अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको हर दुख से, हर तकलीफ़ से और हर मुसीबत से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। चैनल पे आने के लिए सबको खुश आमदीद। सबसे पहले ये मेरे व्लॉग का स्टार्ट जो हो रहा है तकरीबन सुबह के 10 बजे का टाइम होगा और मैं बनाने लगी हूँ दोपहर के खाने में करेले गोश्त। ये सबसे पहले मैंने कुकर में डाल दिया गोश्त और साथ थोड़ा सा पानी, प्याज और लहसुन और बाकी मसाला जात जो हैं, नमक, ये डाल रही हूँ मैं, हल्दी और फिर डालूँगी मिर्च, दड़ा मिर्च और नमक। बस इन तमाम चीज़ों को डाल के प्रेशर कुकर को बंद करके गोश्त को गलने के लिए रख देना है। अभी कुछ नहीं इसमें डाला, ना कोई ऑयल डाला है, ना टमाटर डाले हैं, सिर्फ प्याज, लहसुन, दड़ा मिर्च, नमक और हल्दी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको प्रेशर कुकर को बंद करके अब रख दिया है ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। जैसे ही गोश्त गलेगा तो फिर हम इसमें ऑयल डाल के भून लेंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैं धो रही हूँ बर्तन, साथ के साथ मैं बर्तन भी धोई जा रही हूँ और साथ साथ खाना भी बन रहा है क्योंकि गर्मी का शदीद मौसम है और एक वक्त में किचन में ख़ास कर एक वक्त में 2 काम हो जाएं तो बड़ा ही फ़ायदा हो जाता है। ये ऐसा ना हो कि आप पहले खाना बनाने के लिए जाएं और फिर बर्तन धोने के लिए जाएं तो गर्मी से हो जाता है बुरा हाल। तो आप भी ऐसे ही कोशिश किया कीजिए कि साथ साथ खाना बनाते हुए अपने बाकी के काम भी साथ साथ निपटा लिया करें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं खाना बनाते हुए ज़्यादातर जो बर्तन है वो अपने और बाकी जो किचन के काम होते हैं जैसा कि दूध बॉयल करना और चाय बनाना या बर्तन धोना या छोटे मोटे जो भी किचन के काम हों वो करके तो फिर मैं इकट्ठा ही निकलती हूँ तकरीबन एक वक्त में सारे काम करके। गर्मी में बार बार किचन में नहीं जाया जाता। आप बताइएगा आप लोग कैसे करते हैं। यकीनन ऐसे ही सब लोग करते होंगे। तो ये अब मेरे साथ के साथ बर्तन भी धुल गए हैं। बर्तन धोने के बाद मैं शेल्फ़ और जो टैप है इसको भी हाथ के हाथ धो देती हूँ ताकि जो चिकनाई और जो उसके छींटे पड़े हैं वो भी साथ के साथ धुल जाएं। तो ये तो मेरे बर्तन धुल गए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अब मैं कपड़े भी साथ साथ इस्त्री किए जा रही हूँ क्योंकि अम्मी की तरफ आज जाना है खाना बना के। करेले गोश्त और शामी कबाब, ये दोनों चीज़ें बना के अम्मी की तरफ जाना है क्योंकि भाभी गई हुई अपने मेके और अम्मी और भाई और छोटी बहन घर पे अकेले हैं। आजकल होटल भी बंद हैं तो खाना तो बाहर से नहीं खाया जा सकता, इसलिए मैं खाना बना के उनके लिए लेके जा रही हूँ ताकि हम और वो खाना इकट्ठे मिल बैठ के खा लेंगे। बस खाना खाने का एक बहाना है, मकसद तो बहन भाइयों को एंजॉय करना और उनके साथ बैठना और गपशप लगाने का मतलब होता है। तो ये अब मैंने करेले नमक लगाकर उनको धोकर खुश्क अच्छी तरह से कर लिया है। अब मैंने कढ़ाई में सरसों का ऑयल डाल के उसमें करेले डाल के अब उसको भुनाई हो रही है। दूसरी तरफ गोश्त जो प्रेशर कुकर था उसको खोल लिया है। अब गोश्त मेरे को चेक किया है, गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। इसमें भी मैंने ऑयल डाल लिया है। अब इसकी भी भुनाई साथ साथ हो रही है और साथ साथ करेले भी फ्राई हो रहे हैं ऑयल में। करेलों को बहुत ज़्यादा मैं ब्राउन नहीं करती क्योंकि अम्मी का भी यही तरीका है पकाने का। बस थोड़े से हल्के से ब्राउन होंगे, ब्राउन तो करना ही नहीं है ना, हल्के से फ्राई होंगे तो उनको गोश्त में मैं डाल दूँगी। ये देखें, ये हो गए हैं फ्राई जितना मुझे चाहिए था। अब मैं इनको डाल दूँगी गोश्त में। अब ये करेले और गोश्त इनकी अब इकट्ठी भुनाई होगी ताकि ये एक दूसरे में रच बस जाएं। इससे बहुत ही अच्छे करेले बनते हैं। अगर आपने ये वीडियो फुल देख ली तो अब मैं यकीन से आपको कहती हूँ कि आप अच्छे और बेहतरीन करेले बनाना सीख जाएंगी।
बहुत ही मज़े के बने थे। इसी तरीके से अम्मी भी बनाती हैं और इसी तरीके से हम सब बहनें भी इसी तरीके से ही करेले गोश्त बनाती हैं। तो बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ही मज़े के बने थे। सब ने बहुत तारीफ़ की और सब ने बहुत खुल के खाना खाया, जैसे कहते हैं ना एंजॉय करके खाना खाना, वो खूब मज़े लेके खाना खाया। अब ये देखें, अब इन दोनों की भुनाई हो रही है। जैसे ही इनकी भुनाई होगी अगला स्टेप मैं आपको फिर दिखाती हूँ। दूसरी तरफ जो है मैंने कुंडे में हरी मिर्चें, लहसुन डाल के इसको मैं अच्छी तरह से कूट रही हूँ। जैसे ये अच्छी तरह से कूट जाएगा तो बाकी मसाला जात मैं आपके सामने डालती हूँ कि बाकी मैंने इसमें क्या डाले थे। हरी मिर्चें और लहसुन, बस इनको, और थोड़ा सा वो क्या कहते हैं इसे, खुश्क धनिया, वो भी डाल के कूट लिया है। अब मैं इसको खुश्क धनिया दोबारा डाल रही हूँ क्योंकि पहले जो डाला था उसको अच्छी तरह से पीस लेना है, लेकिन अब जो मैं डाल रही हूँ इस पर बस आपने 1-2 चोट लगानी है डंडे की। बस ये देखें 1-2 लगाएंगे और बस इतना सा। तो अब डाल दिया है ज़ीरा, इसको नहीं कूटना है, इसको साबुत रहने देना है। और साथ मैंने काट लिया है प्याज, चॉप कर लिया है, बारीक बारीक चॉप करना है। टमाटर को भी बारीक ही चॉप करना है। अब ये गोश्त कीमे के मैंने 2 पैकेट निकाले हैं और इनको मैंने छलनी में डालकर इसको पानी को निकलने के लिए छोड़ दिया था। अब अगर आपने पानी नहीं निकाला तो फिर इनकी बाइंडिंग मुश्किल हो जाएगी, फिर संभालना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कबाब को बनाने में। इसलिए आप पानी इनका अच्छी तरह से निचोड़, जब भी आप बनाने लगे तो इनको निचोड़ लिया कीजिए। अब मैंने इनको निचोड़ लिया था। अब दोबारा से अब इसकी हरी मिर्चों के साथ और लहसुन जो पीसा था, अब उसके साथ इसको एक दफ़ा ना फिर अच्छी तरह से कूट लेना है ताकि जो हरी मिर्चें और लहसुन है इसके अंदर रच बस जाए। क्योंकि अगर आपने हाथ से मिक्स करने की कोशिश की तो फिर हाथों में बहुत शदीद जलन होती है और काफ़ी देर तक होती रहती है और फिर वो ना बड़ी दिक्कत होती है, बहुत मसला हो जाता है। तो अच्छा उसको कूटने के बाद और मिक्स करने के बाद अब मैंने जो चॉप किया हुआ था प्याज और जो टमाटर थे और थोड़ा सा खुश्क धनिया जो बचा हुआ था वो इसमें डाल दिया है और एक अंडा डाल दिया है ताकि इसकी जो बाइंडिंग है कबाब की वो अच्छी तरह से हो जाए। अब फिर मैं इसको बड़े चम्मच के साथ मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, हाथ से करने की आप कोशिश ना कीजिएगा वरना बड़ा मसला हो जाता है, बहुत शदीद जलन काफ़ी देर तक होती रहती है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, टमाटर, प्याज और अंडे को। अब ये देखिए मिक्स हो गया है। इसको अब रेस्ट दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। और सॉरी, मैं आपको ये भी बताना भूल गई, इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो मीठा सोडा वो डाला था, उससे गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही क्या नाम है, करेले और गोश्त जैसे ही इसकी भुनाई होगी तो मैंने इसमें टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें, ये तीनों चीज़ें डाल के अब फिर दोबारा से इनकी भुनाई होगी। जितने ज़्यादा आप टमाटर डाल देंगे और ऑयल डाल देंगे ना करेले में, तो ये दूसरी टिप मैं आपको दे रही हूँ अच्छे करेले बनाने की। जब आप टमाटर ज़्यादा डालेंगे और ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे तो इससे करवाहट जो है करेलों की बहुत कम हो जाती है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये एक सीक्रेट टिप है। टमाटर आप ज़्यादा डाला कीजिए जब भी आप करेले बनाते हैं, बहुत ही अच्छे करेले बनते हैं, सबको बहुत पसंद आए, बहुत ही मज़े के बने थे। अच्छा खैर, दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ शामी चपल कबाब। तो अब इनको मैं बना के आप कबाब कोशिश किया कीजिए जब आप शामी कबाब बना रहे हो तो पतला इनको रखें, लेकिन जब थोड़ा सा इनको जब सेक लगता है आग का तो ये इनका जो साइज़ श्रिंक हो जाते हैं और इनका साइज़ डबल हो जाता है, तो फिर गलने में गोश्त को ज़रा मसला हो जाता है। इसलिए आप पहले आप पतला साइज़ रखा कीजिए ताकि जब ये थोड़ा सा श्रिंक हो तो ठीक इनका साइज़ हो जाए और ये ना गल भी आसानी से जाए। तो ये भी बहुत अच्छे बने थे, बड़े सॉफ्ट और ना जूसी शामी कबाब बने थे, बहुत ही मज़े के और सबको बहुत पसंद आए। ये देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ उनको, साथ साथ नॉन स्टिक पैन है और इसमें भी मैंने सरसों का ही ऑयल डाला है। खाना सरसों के ऑयल में बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, खाना बन गया, टिफ़िन में पैक कर लिया, करेले गोश्त भी तैयार हो गए थे। फ़ाइनल लुक मैं आपको नहीं दिखा सकी, सॉरी, पता नहीं क्यों वीडियो नहीं बनी, बनाई तो थी। खैर जैसे ही, क्योंकि आखिरी स्टेप ही था वो, बस उसकी अब भुनाई करनी थी और गरम मसाला डाल देना था।
करेले गोश्त का। जैसे ही उसकी भुनाई टमाटर और प्याज की होगी तो मैंने उनको टिफ़िन में डाल लिया, और जो शामी कबाब थे उनको भी टिफ़िन में डालकर अब हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ। तो सब मिल के खाना खाएंगे इंशाल्लाह ताला। और व्यूवर्स, आप बताइए, आप सब कैसे हैं? अपने घरों में खुश हैं, आबाद हैं? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद ही रखे। और अब ये हम पहुंच गए हैं अम्मी के मेन गेट के पास। अच्छा, ये शामी कबाब मैंने नाया को पकड़ा दी हैं, और फ़ातिमा ने करेले गोश्त का टिफ़िन उठा लिया है, और हम जा रहे हैं आगे। मैंने थोड़ा सा ज़र्दा घर में पड़ा हुआ था, शादी का ज़र्दा कहीं से आया था, वो भी मैंने ले लिया है। और अब हम जा रहे हैं अंदर। ये मुकद्दस है, और मुकद्दस को मैं लेके गई गाड़ी में। कुछ चीज़ें मैं लेके आई थी कि मैं, तो वो मैं मुकद्दस को घर से बुलाने आई कि चलो मेरे साथ गाड़ी से निकलवा दो। कुछ वज़नी कपड़े मैं अपने लेके आई हूँ, तो वो मुकद्दस मेरे साथ निकालने के लिए गई है। अब मैं जा रही हूँ अम्मी से मिलने के लिए। ये अम्मी का रूम है, ये अम्मी बैठी हुई हैं। अच्छा, खाना खाते हुए की मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड की। अब तकरीबन मैंने आज रुकना था अम्मी की तरफ, तो छोटी बहन और उसके हस्बैंड फ़रहान भाई ये चले गए तकरीबन रात के कोई 8 या 9 बजे का टाइम होगा। घंटा घर शहर फैसलाबाद का जो घंटा घर है वहाँ से ये लेके आए फ़ालूदा और ये जो है दही भल्ले। वो हम सब ने मिल बैठ के खाए। दही भल्ले बहुत मज़े के थे। ये देखिए हम सब खा रहे हैं दही भल्ले, और उसके बाद हमने खाया फ़ालूदा। और इसके साथ ही मेरी वीडियो का होता है एंड इस दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।